अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह द हेवन पैलेस। हसरत सावर ले रहा था। वो सावर लेते हुए भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी हसरत अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर कर दिया और उसके चेहरे पर गिरता हुआ पानी उसके कानों में सुनाई दे रहा था और उसके आंखों के सामने जुनून का चेहरा नजर आ रहा था। वही गार्डन में शीला जी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और सोहिल जी और ऋषि को गार्डन में जॉगिंग करते हुए देख रही थी। तभी ऋषि और सोहिल जी हांफते हुए सोफे पर बैठ गए। शीला जी सोहिल जी को देखती हुई बोली, आपको क्या जरूरत है इतनी जॉगिंग करने की? आपकी उम्र हो रही है और इस उम्र में अपने आप को जवान दिखना है। सोहिल जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे दिखना है। सबको पता तो चलना चाहिए कि सोहिल सिंघानिया अपने बेटों से कम हैंडसम नहीं दिखते। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शुरू कर दो, देखो तुम्हारी उम्र हो रही है। शीला जी सोहिल जी की बात सुनकर गुस्से में बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी उम्र हो रही है? लगता है आपके उम्र के साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई है। अपने आप को फिट बनाने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं और मैं बिना किसी जॉगिंग के ही इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर अपना मुंह गुस्से में दूसरी तरफ फेर लेती है। सोहिल जी शीला जी को गुस्से में देखकर मनाते हुए बोले, शीला डार्लिंग, तुम अभी भी खूबसूरत और जवान हो जैसे तुम जवानी में हुआ करती थी। शीला जी सोहिल जी की बातों पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। सोहिल जी मुस्कुराते हुए शीला जी के पास बैठकर उन्हें मनाने लगते हैं। वही ऋषि अपने मॉम डैड को देख रहा था। तभी उसे रूही की स्माइल करता हुआ फेस याद आया और वो भी मुस्कुराने लगा। ऋषि के मॉम डैड ऋषि के स्माइल को देखते हुए बोले, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? हम सुबह से देख रहे हैं। तुम्हें इतनी खुशी नई गर्लफ्रेंड बनाने पर नहीं होती जैसे तुम अभी मुस्कुरा रहे हो। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर ऋषि स्माइल करते हुए प्यार से बोला, बस मुझे किसी का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया था। ऋषि के डैड ने कहा, लगता है तुम्हें कोई दिल से पसंद आ गई है, जैसे मुझे तुम्हारी मॉम आ गई थी। शीला जी गुस्से में सोहिल जी से बोली, बेफिजूल बात मत करिए। आपको पता है ना कि हमारे बेटे को कभी एक लड़की पसंद नहीं आती। शीला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं हमारे बेटों को क्या हुआ है, एक कल रात से खुश है तो दूसरा कल रात से गुस्से में है। ऋषि और सोहिल जी समझ गए कि शीला जी किसकी बात कर रही है। जब ऋषि और हसरत पैलेस आए थे तब उनकी मॉम उन दोनों के चेहरे को नोटिस कर ली थी। तभी गार्डन में से हसरत गुजरा। तीनों हसरत की तरफ देखने लगे। हसरत बिना किसी की ओर देखे अपने स्पोर्ट कार में बैठकर निकल गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपने कंपनी में पहुंच चुका था। वो लिफ्ट से निकलते ही अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसी पल हसरत ने जुनून का डेस्क क्रॉस किया। उसके क्रॉस करते ही वो अपने जगह पर ही ठहर गया और जुनून के डेस्क के पास खड़ा होकर उसके खाली डेस्क को देखने लगा। जुनून अभी तक कंपनी में भी आई थी। वो कभी भी लेट नहीं करती थी। हसरत डेस्क को खाली देखकर उसे गुस्सा आने लगा और जुनून को कॉल करने लगा, पर वो कॉल करने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किए केबिन के बाहर का सीसीटीवी देख रहा था जहां जुनून का डेस्क था, लेकिन अभी तक जुनून नहीं आई थी। हसरत जुनून का कभी से वेट कर रहा थे। हसरत अब और भी गुस्से में आ गया और अपने कंप्यूटर के केबल को निकाल दिया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया पर जुनून नहीं आई। अगले दिन आज हसरत फिर से जुनून के डेस्क के पास खड़ा था और वो डेस्क अभी भी खाली था। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो पर मैं तुम्हें खुद से दूर भागने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर गुस्से में उसके डेस्क को देखकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और वो कंपनी से बाहर निकलकर अपने कार में बैठ गया और बहुत स्पीड से कार चलाने लगा और उसकी कार सीधा जुनून के घर के पास रुकी। हसरत गुस्से में अपने भारी कदमों से जुनून के घर की तरफ बढ़ रहा था और वो कुछ देर में जुनून के घर के बाहर खड़ा था, पर जुनून का घर तो लॉक था। हसरत की अब आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। हसरत अपना फोन निकालते ही जुनून को कॉल करने लगा, पर जुनून का फोन स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। हसरत ने फिर से ट्राई किया और बार बार ट्राई किया, फिर भी उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। उसी पल हसरत गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जोरदार दीवार पर पंच मार दिया, जिससे दीवार कुछ हद तक अंदर चला गया था। हसरत वहां से जाने लगा, पर पंच मारने की वजह से उसके हाथ से खून बहकर नीचे गिर रहा था।
हसरत ने जुनून को कई जगह ढूंढा, पर जुनून नहीं मिली। फिर हसरत सीधा कंपनी के लिए निकल गया। रॉयल अंपायर। सिया हसरत के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसी पल हसरत सिया को बिना देखे ही केबिन में चला गया। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी और खुद से बोली, ये क्या था? मैं सर के केबिन के बाहर ही खड़ी हूँ, फिर भी सीईओ सर मुझे बिना देखे ही चले गए। सिया सोचते हुए आगे बोली, सीईओ सर आज इतने गुस्से में क्यों है? आज तक मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं दिखा। सिया डरते हुए हसरत का केबिन का डोर नॉक करती है। उसी पल हसरत की गुस्से भरी आवाज आई, कम इन। सिया केबिन के अंदर चली गई। सिया केबिन में पहुंचे ही हसरत के वर्किंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सिया की नजर हसरत के हाथ पर पड़ी जो टेबल पर था। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत अपने चेयर पर लीन था। सिया डरते हुए बोली, सीईओ सर आपके हाथ से खून बह रहा है, आपको इस पर फर्स्ट एड कर लेना चाहिए। हसरत अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुम्हें जो काम है वो कहा, और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिया घबराते हुए बोली, सॉरी सर, वो आपकी 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सिया टेबल पर कुछ फाइल रखते हुए बोली, जुनून 1 हफ्ते बाद आएगी, इसलिए उसने ये कुछ फाइल आपको देने के लिए मेरे पास छोड़कर गई है। हसरत गुस्से में चेयर से खड़ा होते हुए कहा, वो कब आई थी? सिया डर गई और बोली, वो लगभग 1 घंटे पहले। हसरत गुस्से चिल्लाते हुए कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया, वो भी मेरे बिना परमिशन के? सिया डर से कांप गई और डरते हुए बोली, सॉरी सीईओ सर। हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कंपनी ने निकाल दूं। सिया डरते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात का वक्त। मुंबई के रोड पर रात में भी बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में शामिल रूही, जुनून और यश तीनों ही मुंबई के खूबसूरत रोड पर घूम रहे थे। तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीनों के हाथ में आइसक्रीम थी। रूही आइसक्रीम खाते हुए बोली, हम तीनों कितने दिनों बाद एक साथ घूम रहे हैं ना? यश जुनून को देखते हुए कहा, हाँ मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं। यश जुनून को जब पहली बार देखा था तब से अब तक यश जुनून को पसंद करता आ रहा है, पर ये बात अभी तक जुनून को नहीं बताया था। जुनून हंसते हुए बोली, तब चलो आज हम खूब मजे करते हैं। तीनों रोड पर हंसते मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। तीनों कभी एक जगह पर तो कभी दूसरे जगह पर घूम रहे थे। रूही और जुनून दोनों ही कुछ न कुछ खाते चल रही थी और वही यश उन दोनों को इतना खाता देख हैरान था। रूही चलते शिकायत करते हुए जुनून से बोली, तुम्हारे जॉब की वजह से हम अच्छे से मिल नहीं पा रहे था, इसलिए मैं तुम्हें बात मिस कर रही थी, पर अब तुम मैं मेरे साथ पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। रूही जुनून को गले लगाते हुए खुशी से बोली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जुनून भी उसे अच्छे से हक करते हुए बोली, हाँ मैं भी। यश ने भी स्माइल करते हुए कहा, और मैं भी। रूही उसके गले से हटे हुए बोली, इस दिन को याद रखने के लिए चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। यश ने कहा, ठीक है, पर मेरे फोन में, क्योंकि मेरे पास हम लोगों के साथ में एक फोटो भी नहीं है। सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड है, तो तेरे फोन में क्यों सेल्फी लेंगे? रूही जुनून का हाथ पकड़कर बोली। यश गुस्से में रूही को देखने लगा। रूही भी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी जुनून उन दोनों के बीच में आते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करो, फोटो मेरे फोन से लेंगे और मैं तुम दोनों को सेंड कर दूंगी, ये तो सही रहेगा ना? यश और रूही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और एक साथ कहते हैं, ठीक है, हमें मंजूर है। जुनून अपना फोन निकालकर सेल्फी लेते हुए बोली, स्माइल। तभी रूही की नजर जुनून के गले पर पड़ी और हैरानी से बोली, जुनून ये तेरे गले में पेंडेंट कैसे? मैंने कभी तुझे पहने हुए नहीं देखा। जुनून अपने गले को देखने लगी है। उसी पल उसे हसरत की कही हुई बातें याद आ जाती है। यश ने भी देखते हुए कहा, ये तो डायमंड का लगता है। जुनून के बोलने से पहले रूही छेड़ते हुए बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतना महंगा गिफ्ट किसने दिया है? क्या ये तेरे बॉस ने दिया है? मैंने कहा था ना, वो तेरे लिए कोई तो फीलिंग रखता है। जुनून अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है, ये तो मेरे पास कभी से था, इसलिए मैंने सोच में इसे पहन लूं। रूही उसके नजरों को पहचान गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी सोलमेट, मैं तेरे नजरों को अच्छे पहचान सकती हूँ। यश रूही की बात सुनकर चिढ़ गया और जुनून से कहा, तुम इस पेंडेंट को निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। यश की बात सुनकर जुनून तुरंत झूठ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, इसे पेंडेंट को मेरी दादी ने दिया था, इसलिए मैंने इसे पहना है, तो तुम दोनों ज्यादा मत सोचो और चलो।
जुनून इतना बोलकर चली गई। एक हफ्ते बाद पैलेस में हसरत सीढ़ियों से हॉल में आ रहा था। वहीं उसके मॉम डैड सोफे पर बैठे हसरत को आता देख रहे थे। शीला जी बोली, 1 हफ्ते हो गए हैं पर अभी भी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। सोहेल जी हसरत को देखते हुए बोले, हाँ सही कहा, इसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल में झगड़ा हुआ हो। शीला जी गुस्से में बोली, हमारा बेटे की एक फीमेल फ्रेंड नहीं है और बोलना चाहते हैं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ऋषि भी ऑफिस जाने के लिए हॉल में आ चुका था। ऋषि बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे मेरे कंपनी तक ड्रॉप कर दीजिएगा। हसरत ऋषि के बातों को इग्नोर करके बहुत तेजी से पैलेस से निकल गया। वहीं ऋषि अपना मुंह खोले उसे देखते रह गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपने कंपनी एंट्रेंस के पास कार रोक देता है। एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी कार की गेट खोल देता है। हसरत कार से उतरकर अपने कोट का बटन बंद करते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है। हसरत लिफ्ट में जाते ही उसे कुछ महसूस हुआ और कुछ सेकंड्स में ही लिफ्ट खुल गया और भी तेजी से जुनून के डेस्क की तरफ बढ़ गया और कहा, माई लैवेंडर गर्ल। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सर्फ पॉकेट FM पर।